मक्का में आने के बाद यजीदियों ने मक्के में भी लश्कर भेज दिया कि हुसैन का हाथ जबरदस्ती ले लो। हुसैन पाक मक्का से कूफा के लिए रवाना हुआ। वाक़यात बहुत है, लेकिन मैं मुख्तसर करके आप तक पैगाम पहुंचाना चाहता हूं ताकि करबला की तारीख का जो अहम मकसद है वो आपके ज़हन तक पहुंच जाए। हुसैन पाक कूफा चले, रोकने वालों ने रोका था, मक्के के लोगों ने रोका था हुसैन कूफा ना जाए। आप जाएंगे तो ये लोग आपके साथ गद्दारी करेंगे। आज कूफा वाले मोहब्बत दिखा रहे हैं, मगर हमें याद है कि इन कूफा वालों ने आपके बाबा अली के साथ गद्दारी की है। जब आपके बाबा को कूफा के अंदर शहीद किया गया तो उस वक्त ये कूफा वाले खामोश बने बैठे थे। इसलिए हुसैन कब ये लोग बदल जाएं कोई ठीक नहीं, आप कूफा ना जाएं। ए हुसैन, अगर आपको हुकूमत करने की ख्वाहिश है तो आप मक्के में रहकर हुकूमत करें। अगर आपको दौलत की ख्वाहिश है तो मक्के में रह करके आपके कदमों के नीचे दौलत का अंबार लगा दिया जाएगा। मगर हुसैन आप मक्के से ना जाएं। तब मेरे आका हुसैन पाक ने कहा था, ए अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, ए अब्दुल्ला इब्ने उमर, ए अब्दुल्ला इब्ने अबू बकर, सुन, ए अब्दुर्रहमान इब्ने अबू बकर, सुनो सुनो, मुझे दौलत की ख्वाहिश नहीं है, मुझे शोहरत की ख्वाहिश नहीं है, मुझे हुकूमत की ख्वाहिश नहीं है। अगर मुझे हुकूमत की ख्वाहिश होती तो वो कौन है जो मुझे हुकूमत करने से रोक लेता? वो कौन है जो मुझे हुकूमत करने से रोक लेता? मुझे हुकूमत करने की ख्वाहिश नहीं है। मैं कूफा जा रहा हूँ हुकूमत के लिए नहीं जा रहा हूँ, बल्कि नाना की शरीयत को बचाने के लिए जा रहा हूँ, नाना के दीन की हिफाजत के लिए जा रहा हूँ, नाना की उम्मत को बुराइयों से रोकने के लिए जा रहा हूँ। आका हुसैन पाक मक्के से चले हैं। रास्ते में बहुत सारे मराहिल आते गए। एक मोड़ पर, एक रास्ते पर, एक मकाम पर हजरत इमाम आली मकाम पहुंचे। आपको हजरत इमाम मुस्लिम की शहादत की खबर मिली, लेकिन मेरे इमाम ने सब्र किया, अपने घर वालों को भी सब्र की तलकीन की। मेरे इमाम आगे बढ़ते रहे। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद हजरत इमाम मुस्लिम के शहजादों की शहादत की खबर मिली। मेरे इमाम ने कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लोगों ने कहा था कि हुसैन अब ये कूफा वाले बदल चुके हैं, ए हुसैन अब रास्ता पलट दिया जाए, ए हुसैन अब पीछे चला जाए। मेरे आका हुसैन ने कहा, जिसको जाना है वो जा सकते हैं। हुसैन ने जब अपना कदम कूफा के लिए निकाल दिया है तब हुसैन कूफा जाएगा, जाकर के वहाँ के हालात को समझेगा, वहाँ के मामलात को हुसैन समझेगा। हुसैन पाक ने कहा था, जिसको जाना है वो वापस जा सकते हैं। तो जितने साथी से सबों ने यही कहा था कि हुसैन हम पलटने के लिए नहीं चले हैं, हम तो आपके कदमों में कटने के लिए चले हैं, आपके नाम पर शहीद होने के लिए चले हैं। हुसैन पाक कूफा से पहले एक जगह है जिसका नाम अर्ज़े मारिया है। मेरे आका हुसैन का घोड़ा वहां पर रुक गया। मेरे आका हुसैन घोड़े को चाबुक पे चाबुक मार रहे हैं, मगर घोड़ा आगे बढ़ने को तैयार नहीं है, घोड़ा आगे जाने को तैयार नहीं है। हुसैन पाक ने पूछा था कि बताओ इस जगह का नाम क्या है? लोगों ने कहा, हुजूर इस जगह का नाम अर्ज़े मारिया है। मेरे इमाम ने पूछा, इस जगह का दूसरा नाम भी है? कहा, हाँ हुजूर, इसी जगह को लोग करबला भी कहते हैं, ये करबला के नाम से भी जाना जाता है। इतना सुनना था कि मेरे इमाम घोड़े से उतरे और उतरने के बाद मेरे हुसैन ने करबला की जमीन को बोसा दिया और देने के बाद कहा, बेटा लियतवार, घोड़े से तुम भी उतर जाओ। ए बेटा कासिम, तुम भी अब घोड़े से उतर जाओ। ज़ैनुल आबिदीन, अब तुम भी घोड़े से उतर जाओ। अहले बैत अतहार की शहजादियों को भी घोड़ों से उतार दो, इसलिए कि यही वो जगह है जहाँ की मिट्टी ले जाकर के जिब्राइल ने नाना जान को दिया था और देने के बाद कहा था कि या रसूल अल्लाह, जब ये मिट्टी खून में तब्दील हो जाए तो समझ लिया जाएगा आपके बेटे हुसैन को शहीद कर दिया गया है। इसलिए बेटा यहीं पे उतर जाओ। अब हमारा आखिरी मकाम ये करबला की जमीन है। अब हमें करबला के मैदान में रहना है, करबला के मैदान में रह करके यजीदियों से बातें करनी है और मुकाबला करना है। आका हुसैन पाक उतरे हैं। तारीख बताती है कि 2 मुहर्रमुल हराम, या बात तारीख में आता है कि 1 मुहर्रमुल हराम को हुसैन पाक करबला के मैदान में पहुंच गए। खीमा लगा दिया गया, खीमा लगा दिया गया। हुसैन पाक का खीमा लग चुका है। इधर सामने यजीदियों का भी खीमा लगा हुआ है। यजीदियों का खीमा
वहाँ लगा हुआ है, कभी 500 का दस्ता यजीदियों का आ रहा है, कभी हजारों का दस्ता यजीदियों का आ रहा है। इसी तरीके से आगे बढ़ते बढ़ते तारीख बताती है कि 7 मुहर्रमुल हराम तक 22,000 यजीदी करबला के मैदान में पहुंच गए थे और बार बार हुसैन से मुतालबा यही किया जा रहा था कि हुसैन यजीद के हाथ पे हाथ दे दो, ए हुसैन यजीद के हाथ पे हाथ दे दो। मेरे आका हुसैन ने कहा था, नादान, ये हाथ वो हाथ है जो जिसे मुस्तफा जाने रहमत ने पकड़ा है, ये हाथ वो हाथ है जिसे हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पकड़ा है, ये हाथ वो हाथ है जिसे उमर फारूक ने पकड़ा है, ये हाथ वो हाथ है जिसे जलीलुल कद्र सहाबा ने पकड़ा है। जब ये हाथ मुस्तफा के हाथ में जा चुका है तो ये हाथ पलीद के हाथ में कैसे जा सकता है, ये हाथ नापाक के हाथ में कैसे जा सकता है। आका हुसैन ने कह दिया कि मैं अपना हाथ नहीं दूंगा। यजीदियों ने कहा, हुसैन हाथ नहीं देंगे तो ये हुसैन आपको मुकाबला करना होगा। मेरे इमाम ने कहा, मुझे मैं मुकाबला भी करूंगा मगर यजीद के हाथ पे हाथ नहीं दूंगा। कहा, हुसैन दाना पानी बंद कर दिया जाएगा। मेरे आका ने कहा, दाना पानी बंद कर दिया जाए, हुसैन सब्र कर लेगा मगर यजीद के हाथ पे हाथ नहीं देगा। तारीख बताती है कि 7 मुहर्रमुल हराम को नहरे फुरात पर पहरे बिठा दिए गए, नहरे फुरात पर पहरे लगा दिए गए। नहर से हर चीज पानी ले सकती है, तमाम लोगों को पानी दिया जा सकता है। जो यजीद का मानने वाला है वो नहर से पानी ले सकता है, चरिंदों परिंद को भी पानी दिया जा सकता है, मगर हुसैन को और हुसैन के घर वालों को एक कतरा भी पानी नहीं दिया जा सकता। जब तक ये यजीद की खिलाफत को कबूल ना कर लें, जब तक यजीद की बैअत को ना मान लें, उस वक्त तक दरियाए फुरात से एक कतरा पानी भी हुसैन को नहीं दिया जाएगा। हज़रात, यहीं पे ठहर करके मैं एक नुक्ता बयान करना चाहता हूँ, यहीं पे आपके ज़हन को मैं खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। जरा सा देखिए, करबला की तारीख आपने उलमा से सुना है, करबला के वाक़यात भी आपने पढ़े हैं, लेकिन इनमें कोई ऐसा है जो हमें ये बताए कि करबला के मैदान में जब अली असगर को लेकर के इमाम हुसैन गए थे, या 1 मुहर्रमुल हराम से लेकर के 10 मुहर्रमुल हराम तक कोई तारीख हमें ला करके दिखाओ कि अली असगर को करबला में जमीन में लिटाया गया हो, अली असगर का जिस्म करबला की जमीन से लगा हो, अली असगर का जिस्म करबला की जमीन से टच किया गया हो। जब भी आप तारीख पढ़ेंगे तो आपको तारीख में यही मिलेगा कि अली असगर झूले में हैं, या हजरत अली असगर शहरबानों की गोद में हैं, या अली असगर हजरत ज़ैनब की गोद में हैं, या अली असगर हजरत फातिमा सानिया की गोद में है, या अली असगर हजरत सकीना की गोद में है। मगर तारीख यह नहीं बताएगी कि अली असगर के कदम को जमीन करबला की जमीन से टच किया गया हो, अली असगर के जिस्म को करबला की जमीन से लगने दिया गया हो। 10 मुहर्रमुल हराम की तारीख भी जब अली असगर के बारे में आप पढ़िएगा तो तारीख यही बताएगी कि अली असगर झूले में है, झूले से होते हुए हजरत शहरबानों के गोद में गए, शहरबानों की गोद से होते हुए सैयदा ज़ैनब की गोद में आए, सैयदा ज़ैनब की गोद से होते हुए आका हुसैन पाक की गोद में आ गए, और आका हुसैन की गोद में है कि मेरे आका हुसैन करबला के मैदान में अली असगर को लेकर चले गए। अली असगर हुसैन पाक की गोद ही में है कि जालिम ने तीर चलाया और हजरत अली असगर के हलक पे जाकर के तीर लगा, हजरत अली असगर शहीद भी हो रहे हैं तो आका हुसैन पाक की गोद में शहीद हो रहे हैं, मगर अली असगर के जिस्म को करबला की जमीन से लगने नहीं दिया जा रहा है, अली असगर के जिस्म को करबला की जमीन से टच नहीं करने दिया जा रहा है। आखिर मामला क्या है? आलम तस्वुर में सवाल किया, या मेरे इमाम, बात समझ में नहीं आ रही है। अली असगर को करबला की जमीन से बचाया क्यों जा रहा था? अली असगर को करबला की जमीन से दूर क्यों रखा जा रहा था? अली असगर को लोग ऊपर ही ऊपर लेकर के घूम रहे थे। करबला के मैदान में शहादत भी अली असगर की हुई है, तो उस वक्त भी आपने अली असगर के जिस्म मुबारक को जमीन पे नहीं रखा, बल्कि आप गोद में लिए रहे और आप ही की गोद में अली असगर शहीद हो गए। इमाम, मामला क्या है? मेरे इमाम, बात क्या है? तो करबला की जमीन से आवाज आएगी, नादान सुन, मेरी नजर देख रही थी कि जब प्यास लगी थी इस्माइल ज़बीउल्लाह का हल्क सूख करके कांटा बन गया था, हजरत हाजरा बेचैन और बेकरार हो गई थी, तो इस्माइल ज़बीउल्लाह को हजरत हाजरा ने जमीन पर लेटा दिया था, तो इस्माइल ज़बीउल्लाह ने अपनी एड़ी रगड़ दी तो पहाड़ के पत्थर के कलेजे से आगे ज़मज़म जारी हो गया। अगर अली असगर को करबला में लेटा दिया जाता तो अली असगर के कदम की ठोकर से
जमजम करबला के मैदान में निकल जाता, दूसरा जमजम नमदार हो जाता। इसलिए अली असगर को करबला की जमीन से दूर रखा गया, करबला की जमीन से टच नहीं होने दिया गया। तारीख कहती है पानी पर पहरे लगा दिए गए, मगर मेरे आका हुसैन घर वालों को सब्र की तलकीन करते रहे। 10 मुहर्रमुल हराम की तारीख आई, एक तरफ 22,000 यजीदियों का लश्कर जर्रार, एक तरफ 72 शहीदाने करबला, इधर 22,000 यजीदी। मेरे आका हुसैन पाक ने कहा कि मेरे साथियों, ये यजीदी मेरी जान के प्यासे हैं, इसलिए मुझे मैदान में जाने दो। जैसे ही मेरे इमाम ने कहा मुझे आगे जाने दो, हुसैन पाक का चाहने वाला आगे बढ़ा। अब बढ़ने के बाद कहा हुसैन हम लोग करबला के मैदान में आए क्यों हैं? आप ही के नाम पे तो कुर्बान होने के लिए आए हैं, इसलिए हुसैन आपको नहीं जाने देंगे, पहले हमें मैदान में भेजिए। तारीख कहती है कि एक एक करके करबला के मैदान में जाते रहे, दुश्मनों से मुकाबला करते रहे। एक तरफ दुश्मनों से मुकाबला करके शहादत का जाम पीते रहे, तो दूसरी तरफ मुस्तफ़ा के दस्ते करम से कौसर का जाम पीते रहे। करबला के मैदान में जाते रहे, शहीद होते रहे। तारीख कहती है हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जंग में शरीक नहीं थे, खीमे के अंदर थे। क्यों? इसलिए कि आप बीमार थे, बुखार की शिद्दत से तड़प रहे थे, उठने की ताकत नहीं थी। इधर करबला के मैदान में एक एक करके मैदान में जाते रहे, शहीद होते रहे। हजरत अब्बास अलंबरदार भी शहीद हो गए, हजरत कासिम भी शहीद हो गए, हजरत अली अकबर भी करबला के मैदान में जाकर शहीद हो गए। सैयदा ज़ैनब आवाज देती हैं हुसैन, अली असगर का हल्क सूख करके कांटा हो चुका है, अली असगर की जबान बाहर हो चुकी है। ए हुसैन, अली असगर को लेकर करबला के मैदान में जाइए, हो सकता है कि ये जालिम अली असगर पे रहम खा जाए और ये जालिम अली असगर को पानी दे दे। हजरात, तारीख तो यही कहती है कि हुसैन पाक अली असगर को लेकर के गए थे तो पानी के लिए लेकर के गए थे, लेकिन हम अहले बैत के आशिक, अहले बैत से मोहब्बत करने वाले, हम अली असगर के गुलाम मोहब्बत में डूब करके ये कहते हैं कि सुनो, करबला के मैदान में अली असगर पानी के लिए नहीं रो रहे थे, अली असगर रो रहे थे तो शहादत का जाम पीने के लिए रो रहे थे। अली असगर रो रहे थे तो करबला के मैदान में जाने के लिए रो रहे थे। जैसे ही हम ये जुमला कहते हैं कि अली असगर शहादत का जाम पीने के लिए कह रो रहे थे, फौरन मेरी कलाई को पकड़ करके ये सवाल किया जाता है, मौलाना होश में रह करके तकरीर करो, जोश में बहुत कुछ बोल करके आप लोग निकल जाएंगे, मगर दलील के साथ बात करो। आप लोग कह रहे हैं कि अली असगर शहादत के लिए रो रहे थे, मगर करबला की तारीख तो यही बता रही है कि अली असगर पानी के लिए रो रहे थे, इसलिए अली असगर को करबला के मैदान में ले जाया गया था। और आप कहते हैं कि अली असगर पानी के लिए नहीं, शहादत के लिए रो रहे थे। मैं कहता हूँ नादान, सुन, तुम्हें क्या पता कि अली असगर शहादत के लिए रो रहे थे या पानी के लिए? हम तुमसे क्या पूछेंगे? हमें पूछना होगा तो हम करबला में आका हुसैन पाक से पूछ लेंगे। मेरे आका हुसैन, आप बताएं, क्या अली असगर करबला में रो रहे थे तो पानी के लिए रो रहे थे? क्या अली असगर रो रहे थे खाने के लिए रो रहे थे? तो करबला की जमीन से आवाज आएगी, नादान, जो पूरी दुनिया को पानी पिलाता हो वो पानी के लिए कैसे रो सकता है? जो पूरी दुनिया को खाना खिलाता हो वो खाना के लिए कैसे रो सकता है? अली असगर पानी के लिए नहीं, अली असगर तो शहादत का जाम पीने के लिए रो रहे हैं। जैसे ही हम कहते हैं अली असगर शहादत का जाम पीने के लिए रो रहे थे, फौरन आगे बढ़कर के कहा जाता है, मौलाना होश में बोलो। और ये देखो कि अली असगर की उम्र उस वक्त कितनी थी। उस वक्त हजरत अली असगर की उम्र 6 महीने की थी। हजरत अली असगर गोद में थे। कहा जाता है कि ये 6 महीने के बच्चे को क्या पता कि शहादत किस मकाम का नाम है। 6 महीने के बच्चे को क्या मालूम कि शहादत किस मर्तबे का नाम है।
अली असगर को कैसे पता कि शहादत किस मंजिल को कहते हैं, शहादत किस मकाम मर्तबे को कहते हैं। आप लोग जोर देकर कहते हैं कि अली असगर शहादत के लिए रो रहे थे, तो जवाब दो, अली असगर की उम्र 6 महीने की थी, उन्हें कैसे पता कि शहादत किस मकाम का नाम है, शहादत किस मर्तबे का नाम है। मैं कहता हूँ नादान, याद रखना, जहाँ तुम्हारी अक्लें खत्म होती है वहाँ से करबला वालों की अक्लें शुरू होती है। जहाँ तुम्हारी अक्लें काम करना बंद कर देती है वहाँ से आले रसूल की अक्लें चलना शुरू हो जाती है। तुम कहते हो कि अली असगर को कैसे पता कि शहादत किस मकाम का नाम है, किस मर्तबे का नाम है। तो आओ इसका जवाब लेना है। तो अली असगर के बेटे, अली असगर के पोते बगदाद की जमीन से सरकार गौसे आजम ने इसका जवाब दिया है। आप कहोगे मौलाना गौसे आजम ने कैसे जवाब दिया है? आप तारीख के औराक को पलटो। शहरे गिलान के अंदर हजरत अबू साले मूसा जंगी दोस्त के घर में हजरत फातिमा उम्मुल खैर के घर में एक बच्चा पैदा हुआ था, जिस बच्चे का नाम अब्दुल कादिर था। 29 शाबान की तारीख आई, लोगों ने आसमान की तरफ निगाहों को डाला और डालने के बाद लोगों से एक दूसरे से राब्ता करना शुरू किया कि बताओ आज रमजान की पहली तारीख है, ये शाबान की 30 तारीख है, कल हमें रोजा रखना है या शाबान की 30 तारीख मनाना है। कहीं से भी चांद की शहादत नहीं मिली थी, लेकिन तारीख ये कहती है कि हजरत फातिमा उम्मुल खैर ने लोगों से कहा था कि लोगों आज रोजा रख लो, इसलिए कि आज रमजान की पहली तारीख है। लोगों ने कहा आपको शहादत कहाँ से मिली है, क्या आपने चांद देखा है? तो हजरत फातिमा उम्मुल खैर ने कहा था कि हमने चांद नहीं देखा है, लेकिन मेरे घर में जो चांद है उस चांद ने हमें बता दिया है कि आज रमजान की पहली तारीख है। कहा कैसे? कहा सुबह से मेरे बच्चे ने दूध नहीं पिया है, सुबह से मेरे बच्चे ने दूध को मुंह में नहीं लगाया है। मेरे बच्चे का ना पीना, दूध का ना पीना इस बात की दलील है कि आज रमजान की पहली तारीख है, रमजान की पहली तारीख है। थोड़ी ही देर के बाद शहादत मिल गई थी कि लोगों रोजा रख लो, रमजान की पहली तारीख है, आज रमजानुल मुबारक का पहला रोजा है, रमजानुल मुबारक का पहला रोजा है। अब हम सवाल करेंगे गौसे आजम की बारगाह में, या मेरे गौस, उस वक्त आपके ऊपर रोजा फर्ज भी नहीं था, आप माँ की गोद में थे, लेकिन माँ की गोद में रहकर आप रोजा रख रहे हैं, शीर खारगी के आलम में आप रोजा रख रहे हैं। मेरे गौस, आपके ऊपर उस वक्त रोजा फर्ज भी नहीं, मगर आप रोजा रख रहे हैं, क्या मतलब? तब बगदाद से आवाज आएगी नादान, यही तो जमाने को बताना है कि जब अब्दुल कादिर रोजे के मकाम को समझ सकता है तो मेरे दादा करबला के मैदान में अली असगर शहादत के मर्तबे को क्यों नहीं समझ सकते हैं? शहादत के मकाम इतना खामोशी में बोलेंगे यार, एक आदमी अपना जान, अब वो जान जरा जोर से लगा जैसे लगे अभी नारे तकबीर कम है, थोड़ा सा नारे थोड़ा सा जलसे शहादत सुभान माशाअल्लाह। और आगे बढ़े, आप लोग बेदार हैं ना? करबला सबकी शहादत हो गई, तारीख ये कहती है।